तो चलिए आज हम जानते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं व वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र आपको याद रखना है, मोटी मोटी बात क्या है कि यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा आवेश, यानी कोई आवेश हो तो कोई अन्य आवेश उसके जहां जिस क्षेत्र तक अनुभव करता है कि इसका क्षेत्र है, तो मान लीजिए वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए हम छोटी सी बात करें, अपना कोई खेत है, खेत से बात ले लो। अब अपना जहाँ तक खेत है, कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो अनुभव करे यहाँ तक इसका खेत है, तो मान लीजिए तुम्हारा ही क्षेत्र है, जहाँ तक तुम्हारा खेत है वो तुम्हारा क्षेत्र है। ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ यहाँ तक मतलब जो है अपनी आवेश की रेखाओं को या बल रेखाओं को यहाँ तक फैला रहा है, ठीक है। और कोई अन्य आवेश यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अन्य आवेश आके और इस पर आके ये अनुभव करने लगे यहाँ तक आके, इससे आगे का यही यहीं से पता लग जाए कि ये आवेश यहाँ तक फैल रहा है, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपका, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो मोटी मोटी बात में हम बात करें क्या होगी इसकी परिभाषा, यानी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र एक आवेश का ऐसा क्षेत्र है इसमें कोई अन्य आवेश उसके क्षेत्र तक, जैसे ही पता लग जाए कि यहाँ तक ये दूसरा आवेश है, मतलब उसके प्रभाव का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, यानी कि ऐसी रेखाएं जो कोई कोण नहीं बनाती हैं, वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी रेखा एक दूसरे ऊपर चढ़ जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात करें तो परिभाषा क्या होने वाली है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे वक्र रेखाएं, मतलब निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर धन परीक्षण आवेश गति करता है, ठीक है। ऐसी निष्कोण रेखाएं जिन पर धन परीक्षण क्या करता है, यानी आवेश जो है वो गति करता है, वही क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो क्या होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण आपको याद रखना है, पहला क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहली बात याद रखना है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, खुला वक्र होती हैं, ठीक है। तीसरा गुण आपको याद रखना है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्या पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये याद रखिएगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो वहां पर तो वैद्युत बल रेखाएं हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। इसीलिए पहले ही बता दिया गया क्या होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, मतलब कोई कोण नहीं बनाती हैं। उसके बारे में बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न रूप और क्या क्या हो सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के रूप क्या होते हैं, एक तो होता है धनावेश के कारण, यानी कि धनावेश से निकलने वाली जो हमारी बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर मैंने सब लिख भी दिया है, बहिर्मुखी होती है, ठीक है। बहिर्मुखी यानी बहिर्मुखी होती है। बहिर्मुखी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मुखों से किधर भी निकल सकती हैं, ठीक है, उसका कोई एक एरिया नहीं किधर ही निकलेंगी या उधर निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारे एरिया होते हैं। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी बात याद रखना है कि धनावेश के कारण जो रेखाएं निकलती हैं वो चारों तरफ निकलती हैं, लेकिन वे धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ये बात याद रखना है। धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बहिर्मुखी रेखाएं होती हैं, जो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, चारों तरफ जाती हैं, ठीक। उसके बारे में बात करते हैं ऋणावेश के कारण। ऋणावेश पर क्या होता है, ये भी होती तो बहिर्मुखी ही, लेकिन आती तो कई जगह से, बट क्या होता है, अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ एरो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनंत से आ रही हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं विजातीय आवेश के कारण। यदि मान लीजिए कोई दो आवेश अलग अलग हो जाएं, ठीक है, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग, धन और ऋण दोनों अलग अलग हो जाए तो कैसी होंगी। तो आपको याद रखना है, ऋणावेश से प्रारंभ होंगी और धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर
समाप्त होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से देखो प्रारंभ हो रही है, इस तरीके से मैंने ये एरो दिखाया है, आप देख सकते हैं ये एरो से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ जा रही है इस तरीके से, धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। जैसे ये बाहर के लिए आ रही है, ये इधर के लिए आ रही, तो ये ऋणावेश पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो आपको याद रखना है विजातीय आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो ये रहे आपके वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के गुण वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर जो बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।